हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का आर्यवर्त एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी 12th लेवल के सिलेबस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे कि जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है और उसमें टाइम कितना दिया जाता है और टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है सिलेबस को लेकर। हम इसमें सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल डिस्कशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है, कितने उसमें क्वेश्चंस आते हैं और हमें टाइम कितना मिलता है उसमें। समान पात्रता परीक्षा, जैसा कि हमें जानते हैं, ये सीईटी होता है हमारा, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये आपका हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास, जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं उस लेवल का ये एग्जाम होता है। हम इसकी परीक्षा की स्कीम की बात करते हैं। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भी सेम आता है, या राजस्थान का भूगोल हो गया। ठीक है, फिर साइंस, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब इसके अंदर पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन इसमें 150 आते हैं। जो मार्क्स हैं वो 300 हैं, 300 अंक रहते हैं टोटल, और आपको 3 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है। ठीक है, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। ठीक है, तो जो भी आपके जो प्रश्न आते हैं वो विकल्पीय होते हैं, ऑप्शन वाले होते हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन को करेक्ट टिक करना होता है। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ओके, सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सब क्या रहेंगे, आपके 12th लेवल के रहेंगे। ठीक है, बस इसमें जो एक चीज है साइंस, ठीक है, आप ध्यान रखना, जो साइंस है आपकी वो 10th लेवल की आती है। ठीक है, साइंस आपकी 10th लेवल तक ही पूछी जाती है, बाकी सब चीजें आपकी 12th लेवल की होती हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम अगर इसमें सिलेबस को देखें तो सबसे पहले आपका आता है राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। ठीक है, इसमें आपकी प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, ये सब हो गया। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और प्रजामंडल के आंदोलन। राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, लोक संगीत, संत, कवि, योद्धा। जो ये वाला पार्ट है ये हमारा कला एवं संस्कृति का है। ठीक है, कला एवं संस्कृति। ठीक है, मतलब आर्ट एंड कल्चर। ये आपका जो टॉपिक है यहां तक वो किसका है, आर्ट एंड कल्चर का। क्लियर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम भारत एवं राजस्थान का भूगोल देखें तो इसमें जो आपकी ज्योग्राफी है, भूगोल मतलब ज्योग्राफी आपकी भारत और राजस्थान दोनों की पूछी जाती है। जो कुछ ये इसके टॉपिक्स हैं, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान वगैरह, ये सब हो गया। ठीक है, फिर राजस्थान के कुछ प्रमुख भौतिक स्वरूप हैं, जैसे जलवायु दशाएं, वनस्पति एवं मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें, ये सब आते हैं। ठीक है, जैसे खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभयारण्य, ये जितना भी टॉपिक्स हैं ये सब आपके भूगोल के अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक।
नेक्स्ट अगर हम राजस्थान के पॉलिटिकल के ऊपर थोड़ी सी नजर डालें कि जो पॉलिटिकल में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके, है ना। तो राजनीतिक व्यवस्था, सो इसमें भारत की संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, जो ये आपके डीपीएसपी होते हैं, डीपीएसपी, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और ये आपका प्रस्तावना। तो आपका जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें से इतना ही पार्ट आता है, बाकी जो ये सब है वो आपका राजस्थान का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान का हो गया। अगर हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें, सो राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, ठीक है। फिर राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हो गई जैसे, फिर राजस्थान का औद्योगिक विकास और राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये सब आपका इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। ये सब आपका इको का सिलेबस है, ठीक है। देखो हम देख रहे हैं जितना भी मैक्सिमम पार्ट है वो आपका राजस्थान से पूछा जाता है, ठीक है। बस जो पॉलिटिकल है उसमें आपका थोड़ा सा है, वो भी बेसिक बेसिक टॉपिक से हैं, प्रस्तावना वगैरह, डीपीएसपी, और आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है या फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और पीछे हमने देखा था जैसे, पीछे थोड़ा सा हमारा ये आया था, हाँ, भूगोल में आपका कुछ पार्ट पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें साइंस की, तो जो आपकी साइंस है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो 10th लेवल तक की रहती है, ठीक है। आपकी साइंस ओनली 10th लेवल की ही पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो सब सब्जेक्ट हैं वो आपके किसके रहेंगे, 12th लेवल के रहेंगे। सो आपको बेसिक्स ही सब पढ़नी है। आपको जो साइंस है उसके अंदर बायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री, ये आपको तीनों सब्जेक्ट अपनी साइंस के लिए पढ़ने होंगे, ठीक है। सो साइंस का आपका ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, सो इसमें आपका क्या रहता है, जो आपको मानसिक योग्यता ये रीजनिंग, और आपको जो तार्किक विवेचन है वो मैथ्स का रहता है, ठीक है। सो इसमें देखो, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ये सभी आते हैं। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गुणक, ये सब आते हैं। अनुपात, समानुपात, हाँ, लाभ हानि हो गया, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बटा, ये सब आते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपकी रीजनिंग की, सो रीजनिंग में बस आपका साधारण मानसिक योग्यता लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो ये सब आपका रीजनिंग का हो गया, तो रीजनिंग का हो गया, और बाकी मैथ्स आपका सारा कवर है इसमें, ठीक है। सो मैथ्स का आपको सारा सिलेबस कवर इसमें करना होगा 12th लेवल तक का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें हिंदी की बात करूं, सो हिंदी का सिलेबस ये आपका है, जिसमें संधि, संधि विच्छेद, सामसिक, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ, जो विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थ हो गए, शब्द युगम हो गए, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, ये शब्द, वाक्य, वाक्यांश, मुहावरे, और कार्यालयी पत्रों से संबंधित जो भी ज्ञान होता है, इस तरह का हिंदी का आपका इसमें सिलेबस रहता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसमें इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश भी आपकी कोई हार्ड नहीं, 12th लेवल की ही पूछी जाती है, ठीक है। जिसमें आपके ये वाले टॉपिक्स है, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस आता है, नरेशन आता है, आर्टिकल्स आते हैं, प्रपोजिशंस आते हैं, ठीक है। और आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका वोकैब का पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें वो वोकैब में आती हैं, जिसकी वोकैब अच्छी होगी वो इसको कर लेगा अच्छे से। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आ गया, और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल डेमे, और सर्कुलर एंड नोटिसेस। सो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस वगैरह और आपके RM रोम, आपको ये जो बेसिक सी डिटेल्स हैं आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो MS ऑफिस की तो देखो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के इतने डिजिटल AI के टाइम के अंदर ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो सबको आनी चाहिए कंप्यूटर के लिए। और ये आपका समसामयिक, जो आपका करंट अफेयर्स की बात है, तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर को देख लेना, क्योंकि राजस्थान के CET 12th लेवल में करंट अफेयर अच्छी खासी पूछी जाती है, ठीक है।
सो ये हो गया। सो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा जीके पूछी जा रही है, ठीक है, और वो कहाँ किसकी जीके है, राजस्थान की, ठीक है। उसमें थोड़ा सा इंडिया का पूछा गया जिसके अंदर आपका जियो में थोड़ा सा पूछा है, ठीक है, और साथ में ही आपका पोल साइंस के अंदर थोड़ा सा पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। बाकी आपको सारा राजस्थान का ही पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करते हैं। जो ये मैं मार्क्स लेकर आया हूँ वो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 12th लेवल का सीईटी का, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका एक छोटा सा एक ओवरव्यू है। सो राजस्थान की जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है उसमें से आपके 14 से 16 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में से आपके 9 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी की बात करें तो 15 से 23 क्वेश्चन तक आपके आने की संभावना रहती है। इंडियन जियो में से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। साइंस की बात करें 13 से 15 क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूं कि जो राजस्थान की करंट अफेयर्स हैं उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें से 14 से 18 आपके क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मैथ्स के का भी अच्छा खासा वेटेज है इसमें, सो 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। रीजनिंग के आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो रीजनिंग तो जिसका मैथ्स अच्छा होगा रीजनिंग उसकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है। हिंदी में आपके 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, ये सबकी ठीक हो जाती है। इंग्लिश में आपके 9 से 13 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो ये क्वेश्चन है वो आप ये मान के चलो कि एक या दो ऊपर नीचे कर सकते हो आप इनको, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 14 से 15, आप इसको 12 से 18 भी कर सकते हो, ठीक है। वो एग्जाम पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आपके यही इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़े से, ठीक है। कंप्यूटर में आपके 9 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में आपके 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और अदर्स में वो क्वेश्चन हो गए जो इनसे बाहर थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, जो क्लैरिफाई नहीं रहता किस टॉपिक से है। सो वो थोड़ा सा मैंने अदर्स में डाल दिया। 4 से 5 क्वेश्चन आपके अदर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। कहते नहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अटक ही जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, सो वो टॉपिक हमारे यहाँ से हो गए। सो एक छोटा सा ओवरव्यू फिर से बता देता हूँ। आपका 150 क्वेश्चन का पेपर आता है जिसमें आपके 300 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाता है, और मैक्सिमम जो पार्ट है आपका जीके का पूछा जाता है, ठीक है, और करंट अफेयर भी आपका अच्छा खासा इसमें पूछा जाता है, ठीक है। सिलेबस आपको पता चल गया। अपनी सीईटी की 12th लेवल की जो एग्ज़ाम है आपका अभी होने ही वाला है, तो आप अपनी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और सीईटी को दीजिए, क्योंकि सीईटी देने के बाद में ही आप 12th लेवल की जितनी भी अदर वैकेंसीज निकलेंगी आप उनमें फिर बैठ पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। सो थैंक यू।